सभा मंडप में पधारे हुए समस्त सज्जनों, माता बहनों तथा प्यारे बच्चों, साप्ताहिक में से आज 5वां दिन प्रारंभ है। 4 दिन पूरे हो गए, एक दिन 7वां दिन भी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग की जिंदगी धीरे 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 पूरी हो जाएगी। विचार करेंगे तो लगेगा क्या, अरे भैया इतनी बड़ी जिंदगी मिली थी और ऐसे ही बेकार में चली गई। ऐसे ही होता है, जब तक जीवन रहता है तब तक समझ नहीं आता है, लगता है अभी तो हम हैं ही ना, अभी तो हम हैं ही। लेकिन जाने का जब वक्त हो जाता है तब लगता है कि क्या बताएं, बड़े धोखे में हमने जिंदगी अपनी खो दी। बहुत सुंदर समय था, ऐसा हम कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, लेकिन वो समय जब बीत गया तब पता नहीं चलता। इसी भाव को लेकर के एक कवि ने बहुत सुंदर एक गीत रचा। मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोहराता हूँ, आप लोग भी थोड़ा बल दे देंगे तो शायद अच्छा हो जाए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, तब बूढ़े तन की हर एक पुर्जे में जंग आया, तब बूढ़े तन की हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। आगे और देखिए कितना सटीक उदाहरण। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब भाव है भजन का कितना बढ़िया कि हम लोग का जीवन जब समाप्ति की ओर होता है ना, तब लगता है कि अरे जीवन कितना बेशकीमती था, हम लोगों ने व्यर्थ में खो दिया। और जब जगने का समय रहता तब होश नहीं। जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। और जब परिपक्व हो जाते हैं तो होश होता है, तब जोश खत्म हो जा रहता है, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही हाथ मलने वाला रह जाता है। हाथ मलते मलते जिंदगी पूरी हो जाती है। ऐसे ही है, देखो 4 दिन बीत गया, फिर 5वां दिन आज पूरा हो जाएगा, फिर 7 भी पूरा हो जाएगा। और एक दिन ऐसा कि देखो सब शांत लोग बैठे एकदम बढ़िया, सफ़ेदे सफ़ेद बैठे, सब सफ़ेदे सफ़ेद सब हैं। लेकिन एक दिन ऐसा है कि सब एक खाली हो जाएगा पंडाल। बैठन लागे काग, या कौआ बैठेगा, पक्षी बैठेंगे, ऊपर ऊपर हर चले और ढोर चरेंगे घास। इसमें दरवाजा खुला रहेगा तो गाय वाय घुस कर कुछ चरते रहेंगे। ऐसी संसार की दशा है। बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली मकान बनते हैं, किले बनते हैं, आज देखो तो कौन रहने वाला है। दिल्ली का लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, झंडा फहरा करके बड़ी कहते भाई हमारी भारत की शान है। जब बना था तो कितना गहमा गहमी वहाँ रही होगी, और आज देखिए वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। क्या है वहाँ पर? वही तोप बारूद का खजाना भरा होगा अंदर, अंदर तो जाने भी नहीं देते, ऊपर ऊपर बार बार घुमा देते हैं। तो खाली ऑफिशियल कुछ रह गया है। उस समय की शान शौकत कुछ अलग रही होगी। ऐसे ही हम लोग जब घर बनाते हैं तो बहुत दिल लगा करके बनाते हैं कि ऐसा ये हो वैसा वो हो। और 5 साल जब देखिए तो फिर वो रौनकता उसकी खत्म हो जाती है, और फिर उसमें उतना मन भी नहीं लगता है। कलकत्ता में गुरुदेव जी बताते थे कि प्रेम प्रकाश जी के यहाँ जाना होता था तो एकदम नया नया मकान बनाए थे, और उनकी कंपनी चलती थी पेंट की, टेक्निको इंटरप्राइजेस। तो बहुत बढ़िया शानदार मकान कलकत्ते में बनाए थे। तो गुस्सैल प्रकृति के भी थे और भगत भी थे, दोनों तरह के थे। तो ऊपर सीढ़ी चढ़ के कोई दीवार पर ऐसे हाथ धर दे तो उसको बहुत डांटते, ध्यान पाए तो दीवार पर हाथ धरते तो दाग लगेगा उसमें, दीवार पर हाथ धरने नहीं देते थे। मतलब इतने नाराज होते थे, दीवार पर हाथ न रखो। बढ़िया रंग रोगन बढ़िया बनाए थे। कई साल बाद जब गुरुदेव जी को जाना हुआ तो जिस कमरे में गुरुदेव जी रहते थे तो बाहर का वो खिड़की का छज्जा टूट गया था। तो टूट गया था तो गुरुदेव जी ने कहा कि भैया इसको भी ये बनवा देते। हाँ साहब, टूटा फूटा मकान है, कहाँ तक बनाया जाए। एक समय था कि दीवालों पर हाथ रखना उनको कष्ट लगता था कि हाथ न रखे, और आज वो टूट भी गया तो बनाने के लिए सोचना पड़ता है। ऐसी जीवन की दशा है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। और जो स्थिर रहने वाला नहीं है उसमें हम लोग इतना स्थिरता चाहते हैं कि वैसे ही बना रहे। वैसे नहीं बना रहेगा। ये मन को समझाओ, ये मन को ही तो समझाना है। मनवा कहो रहु मन मारे, खिजवा खिज न बोले हो। सदगुरु कबीर साहब ने वो साधकों को समझाया। हम सब साधक तो हैं, मन को मन से ही समझाना पड़ता है, दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है। मन को मन से ही समझाना पड़ता है। मन मान जाए तो अच्छी बात है, और मन न माने तो वही में फिर लगा रहता है। तो मन को मन से समझाना पड़ता है। अब खाने के बहुत सारी चीजें आ रही है, तो साहब ये यहाँ की 1 नंबर की मिठाई है, हैं क्या कहते चंद्रकला नाम है कि क्या कला नाम है। फिर धीरे से साहब मलाई आ गई, साहब थोड़ा 1 चम्मच तो ले लीजिए। अब मन नहीं मार रहा है तो अच्छा लाओ 1 चम्मच ले। अब खिलाने वाला तो पकड़ा देता है कुल्हड़, 1 चम्मच लेंगे तो साहब पूरा ही खा जाएंगे हैं। अब मलाई आ गई तो धीरे धीरे लाते खिलाने वाले भी। अब हम लोग असावधान हो जाते हैं, अच्छा लाओ 1 चम्मच खाए ले भाई, हैं 1 चम्मच खाए तो कहाँ चालू हुए तो वो छोड़ देता है, तो संकोच में खाना ही पड़ता है। फिर अब चल अच्छा भैया अब चलें, तो कहते हैं साहब थोड़ा थोड़ा जो है लस्सी पी लिया जाए, हैं लस्सी पिला रहे हैं। तो नहीं नहीं कहते कहते भी वो हो जाता है।
अपना मन नहीं मानता तो कुल हो जाता है। अपना मन मानता तो कोई लाख प्रणाम करे, लाख कोशिश करे, उसको डिगा नहीं सकता है। साहब ने कहा मन वही कहो रहु मन मारे, मन से कह दो कि अपने मन को मार करके रखे। मन नहीं माने, मन से नहीं मनाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, अंत में तो मनाना पड़ेगा। ये चैन स्मोकर होते हैं, नशा करने वाले, तो वो बीड़ी पर बीड़ी, सिगरेट पर सिगरेट, दारू पर दारू पीते चले जाते हैं, लेकिन कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहाँ तक पीते रहेंगे। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि जो बीड़ी पीते पीते उसके होंठ जल गए थे, होंठ जल गए, एकदम काला काला यहाँ पर पड़ गया था, लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ सकते हैं, आदत बन गई है। शराब पीने वाले शराब पी पी करके नाली में गिरेंगे, पूरा परिवार बर्बाद करेंगे और दुनिया का धन दौलत बर्बाद करेंगे, अपनी इज्जत बर्बाद करेंगे, तो भी सुबह उठ कर फिर से उसी धंधा में लगते हैं। मन को नहीं समझा पाते हैं। संत लोग यही को तो मनाने की बात कहते हैं, यही एक मन को मना लो, और जो मन को मना लेता है वो सर्वजीत हो जाता है, वही सुखी होता है और वही शांति पाता है। और उसी के लिए साहब ने कहा है सोई शाहंशाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शाहंशाह। संतों को सताने वाले, संतों को कष्ट देने वाले क्या संसार में कम हुए हैं, लेकिन संत लोग जीते रहते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं, तब वो सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। देखो संत दयानंद को, स्वामी दयानंद को उसी के भंडारी ने दूध में शीशा घोल करके पिला दिया, स्वामी दयानंद को। और वो संत ऐसे थे, पी गए जान पाए तो अपने भंडारी को पैसा दे करके भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो भगत लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो रातों रात नेपाल भाग गया। संत सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, संत मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। कितने कितने ऐसे संतों को कहा जाए, जो बड़े बड़े नाम और गिनाने में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे भी संत जिसको समाज के लोग, ऐसे ऐसे लोग होते जो पीड़ा देते हैं। एक ऐसे संत थे, बड़े अच्छे संत थे, बगीचे में बैठे थे गांव के बाहर, तो बड़े अच्छे साधक संत थे। तो उस नगर में एक सेठ जी थे, सेठ की लड़की थी, जवान हो गई थी। अब किसी लड़के से उनका मोहब्बत हो गया, तो मोहब्बत हो गया तो वो उनको गर्भ हो गया, गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया तो अब क्या करे, बता न पावे, तो उसकी माँ जान पाई, माँ जान पाई, तो वो रात में सेठ जी को बता रही थी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब तो सेठ बहुत बहुत एकदम नाराज हुआ और राते के उठा और बेटी को मारा, और मार कर कहा कि किसका पाप है, बता अभी बता। अब वो अपने जो प्रेमी था उसका नाम न बता करके कहे वो कुटिया के बाहर जो साधु है ना, उसी का पाप है, ऐसा साधु का नाम ले दिया। अब तो वो तो पारा उनका चढ़ गया, साधु साधु वो कैसा बदनामी किया मेरी बेटी के ऊपर, ऐसा कि ओह रात को ही जा करके उसको संत को बहुत धिक्कारा और गांव वालों को लेके गया, थू थू किया, और गांव वाले भी उसको बहुत बड़ा बुरा कहे। और फिर वो उनको खाने पीने का सामान भी गांव से मिलना बंद हो गया। 2 महीना बाद बेटा पैदा हो गया, पैदा हो गया। तब तो सेठ बहुत दुखी और बहुत नाराज, वो बच्चे को ले जा करके वो संत के कुटिया के पास, ले अपने पाप को संभाल, ऐसा करके बच्चे को पटक दिया, छोड़ आया। तो संत ने कहा अच्छा, संत ने इतना ही कहा अच्छा, और बच्चे को रख लिया। तो बच्चे को क्या खिलाए पिलाए, बच्चे के लिए गांव गांव जाता, मैया थोड़ा दूध दे दो, मैया थोड़ा दूध दे दो। गांव वालों में भी बड़ा हो गया था कि संत का पाप है तो हम क्यों देवें, दूध ना देवे बच्चे के लिए। मान लो गलती किसी से हो गई तो बच्चे को उसमें क्या दो, लेकिन बच्चे के लिए कोई दूध ना देवे। कोई माताएं हो गए बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे देवे, तो किसी तरह बच्चे को उन्होंने पाला, थोड़ा दिन पाला। अब इधर बच्चे को देख करके जो लड़की पैदा की थी उसके मन में हुआ मैंने तो बहुत गलत किया, संत का नाम ले दिया। अब संत बेचारे कितने प्रताड़ित हैं, और उसके मन में गलती करो तो संत थोड़े अंदर क्षमा नहीं करते। उसके मन में होता था क्या बताएं, निर्दोष संत को मैंने दोष लगा दिया। तो मन को संभाल न पाए, फिर जा करके माँ से कही कि माँ वो संत का कोई दोष नहीं है, अमुक लड़का है उसका दोष है। वो अब सेठ जी को बताएं, अब तो बहुत शर्मिंदी
गांव भर को ले जा करके कहे कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, पैर पकड़े, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी गलती हुई, पूरा गांव उसके सामने पैर पड़ रहा है। संत ने कहा अच्छा, बस अच्छा कहा, और बच्चे को ले जाओ, तो बच्चे को दे दिया। ऐसे होते संत, आक्षेप आया विक्षेप आया, लेकिन उसमें भी अच्छा कहा करके उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। हम लोग वो स्थिति संभाल पाते, न संभाल पाते। तो संत जहाँ कहीं भी होते सहने वाले, जो सहता है उसी को और सहाया जाता है, जो सहता है उसी को और सहाया जाता है। आपके 4 बेटे हैं, दूसरा नंबर का बेटा उनको कुछ कहो तो हाँ बाबा जी, वो तुरंत काम कर देगा, और तीसरे नंबर का हो तो कहते अच्छा बड़ा वाला तो उसको कहो ना मम्मी, वो नहीं करेगा। फिर छोटे को कहो तो कहो उनको कहो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं देखते हैं, उनको कह देगा। दूसरे नंबर वाले कहो तो ठीक है मम्मी, वो कर देता है। तो जो करता है उसी को आप काम ज्यादा बताएंगे, क्योंकि बेटा ये कर देता है। जो नहीं कह देता उसको बताते ही नहीं है, जो करने वाले को काम बताते हैं। तो जो सहता है उसको दुनिया और सहाती है। तो जो सहता है वही चमकता भी, ऐसा नहीं कि नहीं चमकता, वही चमकता है। जो अपना होता है, अपनापन जिसका होता है, उसी को तो सहाया जाता है, उसके सुधार की बात होती है, उसकी चमक की बात होती है। जो सहेगा उसको और दुनिया भी सहाती है, प्रकृति भी सहाती है। एक जगह की बात है, एक मंदिर था, शिव मंदिर। तो शिव मंदिर था, एक बड़ी मूर्ति थी, तो कहीं से कुछ टूटा तो वो गिर पड़ी मूर्ति। तो लोगों ने देखा सामने एक नाला था, नाला, तो नाला में उस पत्थर को, मूर्ति बनी पत्थर तो उल्टा लेटा करके ऐसे नाला पर रख दिए, जैसे आने जाने के लिए रास्ता बन जावे। तो लोग उसी पर पैर रख करके इन नाला इस पार उस पार हो गए। एक दिन शिव का भगत देखा, तो पार जैसे होने पैर जैसे रखने को हुआ तो देखा ये तो भगवान की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति है तो उसको बहुत मेहनत से उठाया, बहुत वजनी था, उठा करके किसी तरह धो पोंछ करके उसको सरकाते सरकाते मंदिर में ले जा करके फिर से खड़ा कर दिया, और खड़ा करके प्रणाम करके कहा कि भगवान क्षमा करना, और लोग अनजान में आपके ऊपर पैर धर धर करके जाते रहे, क्षमा करना। ऐसे करके वहां से जैसे ही जाने को मुड़ा, वो मूर्ति कुछ रही होगी अनबैलेंस, वो गिर पड़ी उसके पैरों पर ही, उसके पैरों पर ही मूर्ति गिर पड़ी। वो बेचारा, उसका पैर तो जैसे मानो एकदम शून्य जैसे हो गया, एकदम बहुत देर तक उसका सहलाया, और फिर कहा भगवान, फिर आप गिरे, फिर किसी तरह उठाया, उठा करके ठीक से टेका वेका लगा करके वो फिर प्रणाम करके गया। तो रात में अब सभी देवता, अब मंदिर में कई मूर्तियां थी, सब अब कहे कि अब बोलने लगे, क्यों भगवान आप तो महादेव हैं, अपने भक्तों पर कृपावान हैं, जिस भक्त ने आपको वो नाली से उठा करके यहाँ खड़ा किया और आप उसी का पैर तोड़ दिए गिर करके, उसको उल्हाना दिए सभी मूर्तियां। तो वो जो बड़ी मूर्ति महादेव, उन्होंने कहा आखिर मेरा ही तो भगत है ना, मेरा ही तो भगत है, मैं अपने भगत को न सहाऊं तो किसको सहाऊंगा, अपने को ही सहाया जाता है। लेकिन जो सहने वाला छोटा नहीं होता है, बड़ा कौन, बड़ा कौन, हम कहते हैं हाँ मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक साहब हमारे भी कुछ बैठे तो चर्चा कर रहे थे, बड़ा तो संसार में बहुत होता है, कौन कौन बड़ा, वो खाने वाला बड़ा है ना, मूंग का बड़ा, तो उड़द का बड़ा, एक दूसरा होता है पाव बड़ा, पता नहीं इधर चलता है कि नहीं चलता है, तो वहाँ गुजरात में तो बहुत चलता है। फिर उसके बाद होता है दही बड़ा, है दही बड़े तो कहते हैं, कहीं कहीं पर कहते हैं दही भल्ला, दही भल्ले कहते हैं, वो पंजाब तरह हरियाणा तरह दही भल्ले, तो दही बड़ा। एक और होता है पेट बड़ा, पेट बड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं है, सेठ जिले का पेट ज्यादा, क्योंकि पीछे तोशक लगाते हैं तो तोशक सामने निकल आता है वो तो वो पेट बड़ा हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ा एक और बड़ा है, कौन बड़ा समझ गए होंगे, कौन सा है, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये मैं बड़ा का जो रोग है ना, यही सभी रोगों की वो स्टार्टिंग है, सब रोग यहीं से स्टार्ट होता है। सदगुरु कबीर साहब ने तो बड़ा उसको कहा है, कहीं कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव, जिसका बड़ा स्वभाव हो। बड़ा स्वभाव का मतलब क्या है, एक ही गिनती कर लो, बहुत हैं उसके सद्गुण तो, लेकिन एक ही को मान लो, जो क्षमा करना जानता है वही बड़ा है, जो क्षमा करना जानता है वही बड़ा है। और दूसरा एक बड़ा और है, जो क्षमा मांगना जानता है वो बड़ा है, जो क्षमा मांग ले और क्षमा कर दे,
इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हम लोग अपनी गलती होती है तो चाहते हैं कि क्षमा हमको मिल जाए, अपनी गलतियों पर क्षमा मिल जाए, लेकिन दूसरे की गलती होती तो क्षमा नहीं कर पाते हैं। अरे भाई, संसार के नियम में क्षमा करोगे तो क्षमा पाओगे, और क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलने वाली है। इसको मान के चले। बहू से गलती हो जाए तो सासू माँ का क्या काम है? गुस्सा करें? गुस्सा करने से काम नहीं बनेगा। बेटी है और बहू है, दोनों में अंतर मान लेते हैं कि ये सासू माता लोग, ये हमारी बेटी है तो बेटी के लिए तो बड़ा समर्पित, और बहू के लिए एक पर एक दोष निकाले रहेंगे। दोष न निकालो, ये बहुएं तो असली बेटी हैं, और बेटियां तो चली जाएंगी अपने अपने घर पर। तो बहू की आप इज्जत करेंगे, बहू को क्षमा करेंगे, तो यही बहू आपकी बेटी बन करके बुढ़ापे तक आपकी सेवा करेगी। इसलिए न बेटियों को कम माने और न ही बेटों को ज्यादा प्रश्रय दें। यूपी में तो और ज्यादा है, बेटियों को कम आंकते हैं, हाँ, और बेटों को ज्यादा मानते हैं। ये बेटियां क्या है? अरे पराये घर के तो धन है, पराया मान लिए। अपने पेट से पैदा हुई को पराया मान लेते हैं, और बेटा को बहुत अपना करके मानते हैं। ये बेटे तो मोबाइल और बाइक लेकर के घूमते रहेंगे, और बेटियां देखो आपके साथ साथ काम करती है। थोड़ा मेहनताना जोड़ो, मेहनताना जोड़ोगे तो जितनी नौकरानी कोई आप रखते होंगे, नौकर रखते होंगे काम करने वाले, उससे ज्यादा बेटी काम करके आपको देती है। थोड़ा गौर करना। इन बेटियों की इज्जत क्यों कम करते हैं? बेटियां ना होती तो ये बेटे कहाँ से आते? बेटी न होगी तो मामी कहाँ से पाएंगे, मौसी कहाँ से पाएंगे, बुआ कहाँ से पाएंगे? कोई रिश्ता नहीं पाएंगे। इसलिए बेटियों की इज्जत करना, लेकिन बेटियां भी अपनी मर्यादा में रहे, तब बेटियां भी अपनी मर्यादा में रहे, उनका रहन सहन, खान पान, ओढ़न सब संयमित हो। क्योंकि ये तो हीरे मोती। एक पढ़ी लिखी बेटी थी, तो वो थोड़ा एक संतों के सभा लगी थी, तो उसमें कहे कि महाराज बहुत आप समानता की बात करते हैं, लेकिन हम लोग को घर से छुट्टी नहीं मिलती है, घर से हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है, और ये भाई लोग होते हैं, बेटे होते हैं, तो मोबाइल लिए, बाइक लिए, और रात बेरात घूमते रहते हैं, 12 बजे आए चाहे 14 बजे आए, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और हम लोग सहेली के यहाँ जाएंगे, कहीं स्कूल चले जाएंगे, थोड़ी भी देर होती है तो बड़ी डांट पड़ती है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतनी रात हुए, इतना उसके ऊपर नकेल कसे रहते हैं, और बेटे के ऊपर नकेल नहीं कसते हैं। ऐसा संत से वो झगड़ पड़ी, तो संत ने कहा कि बेटी तुम ठीक कहती हो, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में लोहा लक्कड़ है कि नहीं, लोहा है कि नहीं? कहाँ, बाहर पड़ा तो है, कुंतल कुंतल सरिया पड़ा है, तो क्या उसको कहाँ रखते? बाहर पड़ा रहता है। अच्छा तुम्हारे घर में सोना है कि नहीं? हाँ सोना तो है। और उसमें नग जड़ा है कि नहीं है? हाँ हीरा जड़ा हुआ है। उसको कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। और अलमारी के अंदर जो छोटा सा रहता है उसको क्या कहते हैं? और अलमारी के अंदर लाकर में रखते हैं। तो देखो जो ज्यादा कीमती होता है उसको अलमारी के अंदर, लाकर के अंदर रखते हैं। ऐसी ही बेटियां बेशकीमती हैं, इनको पर्दा में रखना पड़ता है, क्योंकि हीरे मोती की तरह हैं। अब बेटे तो लोहा लकड़ जहां तहां पड़े रहे, उसकी कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। जहां तहां दारू पिए पड़े रहेंगे। कोई देवियां को मैं नहीं देखता हूं कि दारू पिए कोई जगह वो पड़ी हुई है, कोई जगह नहीं है। ये गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, और वो गांजा का दम लगाने वाले, कोई माँ बहनों को मैं नहीं देखता हूँ। हाँ हरियाणा में कोई कोई हुक्का वाली हो जाती है, यहाँ भी कोई कोई बीड़ी वाली हो जाती होंगी, लेकिन वो लोग भी वो समझें इस बात को। और बेटों की तो पूछो मत, है वो सुबह घूमने जाइए तो पहुंच के संसार लगा हुआ है। तो ये जो क्षमा करना चाहिए, न बेटों के प्रति ज्यादा स्नेह भाव, न बेटियों के लिए कम आंकना, सबको बराबर मानना। सब आपकी औलाद हैं। और कबीर साहब ने तो सबको बराबर भाव से देखा, वहां पर इंसान इंसान की बात कही, और ये मानवता का तकाजा है, सब बराबर हैं। देखो यहाँ पर सुनने सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी का आदर सम्मान है, सभी के लिए प्रेम भाव है। प्रेम भाव देंगे तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अपने को अगर दूरी करते रहिए तो वो भी पराये हो जाते हैं। महाराज रामचंद्र के लिए आता है कि श्री राम महाराज, भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपना बना लिया। जो शत्रु का पक्ष था उसको भी स्नेह प्रेम दे करके अपना बना लिया।
लेकिन रावण अपने भाई को भी धक्का मार करके पराया बना दिया। तो देखो, अपनाते जाइए, प्रेम भाव दीजिए, स्नेह भाव दीजिए, तो स्वाभाविक है सब आपके तरफ जुड़ेंगे। और ये जो जुड़ता है वो स्वयं सुखी रहता है और दूसरे को भी सुखी करता है। तो मैंने कुछ बातें कही और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। थोड़ा प्रेम से नहीं बोले, थोड़ा दिल से कहिए और भाव से कहिए। थोड़ा जोर लगाओ तो माता लोग।